हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। यदि ये नंद का पुत्र है तो यह केवल कोई साधारण मायावी शक्ति है जिसे विष्णु ने हमें भरमाने के लिए भेज दिया होगा, ताकि उसकी चाल में फंसकर हम इसे ही अपना असली शत्रु समझ लें और इसी पर ही आक्रमण करते रहें। और यदि ये देवकी और वासुदेव का पुत्र है तो फिर ये वही है जिसकी चेतावनी आकाशवाणी ने हमें दी थी, जिसकी प्रतीक्षा लोग तारणहार के रूप में कर रहे हैं और जो कंस को मारने के लिए पैदा हुआ है। यह जानने का एक उपाय मेरी समझ में आता है। क्या? वसुदेव। हाँ? वसुदेव? हाँ, वसुदेव। वसुदेव सत्यवादी है, वो झूठ नहीं बोलता। महाराज उससे सीधा प्रश्न करें और यदि वो उत्तर ना दे तो उसे ऐसी यातनाएं दी जाएं कि वो सत्य बोलने पर मजबूर हो जाए। यह बात विचार योग्य है चाणूर। कृष्ण। कृष्ण तो कृष्ण नाम रखा है उसका? जी महाराज। तुम्हें कैसे पता चला? ये तो सारे गोकुलवासी जानते हैं कि नंद राय ने अपने पुत्र का नाम कृष्ण रख दिया है। नामकरण संस्कार किसने किया? ये कोई नहीं जानता। क्या इन दिनों नंदराय अपने पुत्र को लेकर शांडिल्य के आश्रम में गए थे? महाराज, इसका तो कोई पता नहीं लगा। हां, घर के सेवकों से इतना पता जरूर लगा है कि कभी कभी नंदराय अपने पुत्र को लेकर कुलगुरु शांडिल्य के आश्रम में जाया करते हैं। हम कभी कभी की बात नहीं पूछते, हम ये जानना चाहते हैं कि पिछले 2 दिनों में जब गर्ग मुनि वहां थे, इस अवसर पर नंद राय अपने पुत्र को लेकर शांडिल्य के आश्रम में गए कि नहीं? महाराज, इसका कोई पता नहीं। यदि गए होंगे तो गुप्त रीति से गए होंगे। जो कार्य गुप्त रीति से किया जाए उसी का पता लगाना गुप्तचर का काम है। तुम ही तो कहते हो कि यह सूचना सार्वजनिक है कि नंद राय ने अपने पुत्र का नाम कृष्ण रख दिया है। तो ऐसी सार्वजनिक सूचना लाकर तुमने कौन सा चमत्कार किया है? तुम्हारा काम था यह पता लगाना कि बालक का नामकरण संस्कार कहां किया, किसने किया, किसने पूजा की, कौन कौन लोग वहां उपस्थित थे। गर्ग मुनि की गतिविधियों पर तुमने दृष्टि रखी थी? वो कभी गोकुल में गए थे? जी नहीं। आश्रम से बाहर कहीं और गए थे? जी नहीं, वो यमुना पार करके सीधे शांडिल्य आश्रम में गए थे और वहां से निकलकर सीधे मथुरा आ गए थे और कहीं नहीं गए थे। आश्रम में कहां रहे? जी, गौशाला के पास ही एक कुटिया में उनके निवास का प्रबंध किया गया था। एक बात तो स्पष्ट है महाराज कि इस कांड में कोई गूढ़ रहस्य अवश्य है। तनिक सोचिए, साधारण परिस्थिति में नंद को अपने पुत्र का नामकरण संस्कार बड़ी धूमधाम से करना चाहिए था। इतने वर्षों की प्रतीक्षा के बाद उसके घर में संतान हुई है, इस कारण से तो यह उत्सव और भी बड़ा होना चाहिए था। न केवल सगे संबंधियों बल्कि आसपास के 10-20 गांवों को भोजन कराना चाहिए था उसे। परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यूं चोरों की भांति चुपचाप अपने पुत्र का नामकरण करके गांव वालों से यह कहना कि मेरे पुत्र का नाम कृष्ण है, ऐसा तो निर्धन से निर्धन व्यक्ति भी नहीं करता, वो भी अपने जात बिरादरी वालों को अपने उल्लास में सम्मिलित करता है।
इस तर्क से देखिए तो पता चलता है कि कोई गहरा रहस्य है इस बात में, और इस रहस्य में ही इसका महत्व भी। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह भी है महाराज कि बालक के नाम की घोषणा इन्हीं 2 दिनों में की गई जब महर्षि गर्ग वहां थे। अन्यथा शास्त्र विधि के अनुसार तो यह नामकरण संस्कार बहुत दिन पहले हो जाना चाहिए था। इसका एक अर्थ है, इसके लिए महर्षि गर्ग की प्रतीक्षा की गई। इससे यह सिद्ध होता है कि महर्षि गर्ग के हाथों यह संस्कार संपन्न हुआ है। यदि यह गर्ग मुनि के हाथों नामकरण हुआ है तो इसका मतलब यह सिद्ध होता है यह बालक नंदराय का नहीं बल्कि वसुदेव और देवकी का पुत्र है। ये बात मेरी समझ में नहीं आती कि हम इस बात को सिद्ध करने के लिए इतना जोर क्यों दे रहे हैं कि वो नंद का पुत्र है या वसुदेव का। दोनों में से किसी का भी हो, परंतु इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि यही कृष्ण नाम का बालक हमारा परम शत्रु है। इसीने पूतना को मारा, श्रीधर को अपाहज कर दिया, कागासुर का मृत शरीर भरे दरबार में महाराज के सामने फेंक कर महाराज को जैसे एक चुनौती दी। फिर उत्कच जैसे परम बलि को एक ही ठोकर से यमलोक भेज दिया। इसमें अब कोई संदेह नहीं रहा कि यह सब इसी बालक के मायावी कारनामे हैं। जब शत्रु सिद्ध हो चुका है तो हमें केवल इस बात पर बहस करनी चाहिए कि उसका सामना किस शक्ति के द्वारा किया जाए, किस प्रकार उसका नाश किया जाए। फिर उससे क्या अंतर पड़ता है कि वो बालक नंद का हो अथवा वसुदेव का। अंतर है, और ये अंतर बड़ा महत्व रखता है, क्योंकि यदि ये नंद का पुत्र है तो यह केवल कोई साधारण मायावी शक्ति है जिसे विष्णु ने हमें भरमाने के लिए भेज दिया होगा, ताकि उसकी चाल में फंसकर हम इसे ही अपना असली शत्रु समझ लें और इसी पर ही आक्रमण करते रहें। और वो हमारे साथियों का, हमारी शक्तियों का एक एक करके नाश करता रहे, और जो असली शत्रु है वो कहीं आराम से पलता रहे। और यदि ये देवकी और वासुदेव का पुत्र है तो फिर ये वही है जिसकी चेतावनी आकाशवाणी ने हमें दी थी, जिसकी प्रतीक्षा लोग तारणहार के रूप में कर रहे हैं, और जो कंस को मारने के लिए पैदा हुआ है। इसलिए ये जानना अति आवश्यक है कि देवकी की 8वीं संतान एक लड़की थी या लड़का, और यदि वो लड़का था जैसा कि उस अष्टभुजा देवी ने हमें बताया था, तो वो कौन है, कहां है, किसके घर में पल रहा है। यह जानने का एक उपाय मेरी समझ में आता है। क्या? वसुदेव। वसुदेव? हां, वसुदेव। वसुदेव सत्यवादी है, वो झूठ नहीं बोलता। महाराज उससे सीधा प्रश्न करें, और यदि वो उत्तर ना दे तो उसे ऐसी यातनाएं दी जाएं कि वो सत्य बोलने पर मजबूर हो जाए। यह बात विचार योग्य है चाणूर।